योगी आदित्यनाथ बनेंगे बागेश्वर सरकार के यजमान। नोएडा की तैयारियों को लगे पंख। कथा की ऐसी तैयारियां जो रच देंगी इतिहास। एक साथ कथा पांडाल में बैठेंगे 20 लाख भक्त। करोड़ों में सज रहा बाबा का भव्य दरबार। तैयारियां देख अंबानी भी चकरा जाएं। जम्मू से आ रही कालीन, वृंदावन से आ रहे फूल। 200 बीघा में लगेगा पांडाल। टूटेंगे रिकॉर्ड, पांडाल में बसेगा शहर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कैसे बनेंगे बागेश्वर सरकार के यजमान। आखिरकार कैसे नोएडा में हो रही कथा के लिए ऐतिहासिक तैयारी। किस तरह से नोएडा में टूटेंगे सभी रिकॉर्ड। धीरेन्द्र शास्त्री का कैसा स्वागत करेंगे यूपी वाले। देखिए पब्लिक दर्पण न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट में। भव्य स्वागत की करो तैयारी। राम और श्याम की नगरी में आ रहे हैं मुगदलधारी। सुन लो यूपी वालों, सुन लो, खुशखबरी है। योगी आदित्यनाथ बागेश्वर सरकार के यजमान बनने वाले हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। योगी आदित्यनाथ बागेश्वर सरकार के यजमान बनने वाले हैं। कब और कैसे संभव होगा यह बात हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन पहले आप जरा ये तो जान लीजिए कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यूपी के नोएडा में आ रहे हैं, जहां कथा की इतनी भव्य और ऐतिहासिक तैयारी की जा रही है कि पूरी दुनिया देखेगी नोएडा की कथा में क्या क्या रौनक है, कैसी कैसी भव्य तैयारियां की गई हैं। कथा के लिए देश के कोने कोने से साजो सज्जा के सामान मंगाए जा रहे हैं। एक साथ 20 लाख से ज्यादा भक्तों के बैठने का पांडाल तैयार किया जा रहा है। करोड़ों रुपए खर्च कर बाबा का भव्य दरबार सजाया जा रहा है। ऐसी भयंकर तैयारियां किसी ने कहीं भी नहीं देखी होगी। इतनी शानदार तैयारी की खुद अंबानी भी आकर देख ले तो सोचे कि वाकई में क्या शानदार कार्यक्रम है। तो चलिए अब हम आपको कथा के बारे में चप्पे चप्पे की सारी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में प्रोग्राम की शुरुआत 8 जुलाई को हवन के बाद से ही कर दी जाएगी। 9 जुलाई को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कलश यात्रा में हिस्सा लेंगे। 10 से 16 जुलाई तक कथा सुनाने के साथ दिव्य दरबार लगाएंगे। हालांकि इस कलश यात्रा में 1.25 लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल हो सकती हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जैसे उनके लिए सहारनपुर में भव्य सिंहासन बन रहा है। जम्मू से कालीन आ रही है। बाबा के मंच को सजाने के लिए फूल वृंदावन से आ रहे हैं। जानकारी की माने तो इसमें करीब 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार लगने की सूचना मिलते ही आसपास के सभी होटल बुक हो चुके हैं। दूर दराज से आने वाले लोगों ने एडवांस बुकिंग करा दी है। करीब 200 बीघा में लगने वाले इस पांडाल को इतना भव्य बनाया जा रहा है जिसे देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे कोई पांडाल नहीं बल्कि एक शहर बसा दिया गया हो। इस पांडाल में एक साथ करीब 20 लाख से भी ज्यादा भक्त पहुंचेंगे। तो चलिए अब आपको जरा कार्यक्रम के बारे में भी बता देते हैं। आयोजक मंडल ने बताया कि ग्रेटर नोएडा में अब तक का सबसे भव्य और ऐतिहासिक 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट करवा रहा है। आयोजन स्थल के रूप में जयपुर मेट्रो डिपो के पास वाले मैदान को चुना गया है। साथ ही देश के प्रमुख धर्माचार्य, पीठाधीश्वर और संतों को आयोजन में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। गौरक्षा पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया। हालांकि सीएम योगी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं, इस बात का तो अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ। लेकिन अगर सीएम योगी की छवि के बारे में बात करें तो उनके कार्यक्रम में पहुंचने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर बात रही सीएम योगी के बागेश्वर सरकार का यजमान बनने की, तो आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ इस समय प्रदेश के मुखिया हैं और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सब उनकी परमिशन से हो रहा है। ऐसे में अगर नोएडा में कथा का आयोजन हो रहा है तो प्रत्याशित और अप्रत्याशित रूप से सीएम योगी आदित्यनाथ भी उसमें शामिल होंगे और यही वजह है कि सीएम योगी को बागेश्वर सरकार का यजमान बताया जा रहा है। हालांकि सीएम के कार्यक्रम में पहुंचने की संभावनाएं भी काफी प्रबल हैं। तो देखा आपने किस तरह से भव्य कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं और करोड़ों खर्च करके भव्य दरबार सजाया जा रहा है। अब जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं इससे तो साफ हो रहा है कि कथा वाकई में ऐतिहासिक होने वाली है। अब आपको क्या लगता है, यूपी में रिकॉर्ड बनेंगे या टूटेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सनातन के समर्थन में अपना योगदान अवश्य दें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल यादव की रिपोर्ट।